अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सेकेंड ईयर करेक्शन है, एक्सरसाइज नंबर 5 और लेक्चर नंबर 7। आज हम करेक्शन पे बात करेंगे। ये हमारा बोर्ड के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉमन एरर्स को करेक्ट करना है और हमारे पास हमारी ग्रामर बुक में से एक्सरसाइज नंबर 5 है। यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है ईदर ही आर आई आर रॉन्ग। इसके अंदर जो हमारे पास कॉमन एरर है वो है वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है यहाँ पे वो कॉमन एरर है। हमारे पास ईदर आर और नीदर नॉर जो है बेसिकली ये क्या होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सिंगल पर्सन को, यानी दो में से कोई एक को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी दो में से ईदर ही आर आई आर रॉन्ग, ठीक है, मैं या वो हम दोनों में से कोई एक गलत है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहे होते हैं, सिंगल पर्सन को इंडिकेट करते हैं, दो में से कोई एक को इंडिकेट कर रहा हो रहा है। इसको आप ना पढ़ने में ईदर भी यूज कर सकते हैं, आइदर भी यूज होता है, यानी दोनों तरह से इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है, ईदर या आइदर दोनों लिहाज से प्रोनाउंस हो सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो कॉमन एरर है बेसिकली वो क्या है, आर की, यानी हमने जो वर्ब यूज किया है यहाँ पे वो गलत है, क्योंकि इसका रूल ये है कि ईदर आर के साथ हम जो वर्ब है वो क्या लगाते हैं, हमारे पास जो सेकंड प्रोनाउन होता है उसके मुताबिक हम उसका जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। यानी यहां पे क्या आना चाहिए, ईदर ही आर आई एम रॉन्ग। यानी यहां पे बात आपकी समझ में आ गई होगी कि ईदर और आर जो है बेसिकली क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है और ये दो में से किसी एक पर्सन को इंडिकेट करते हैं। और इसका रूल ये है कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज होता है वो हम किसके मुताबिक लगाते हैं, जो लास्ट पे प्रोनाउन होता है, जो सबसे आखिर पे प्रोनाउन आता है उसके मुताबिक हम यूज करते हैं। अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ईदर आई आर ही, यहां पे हम ही लगा देते हैं, तो फिर यहां पे जो हमें हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है वो ही के मुताबिक लगाना पड़ेगा। यानी हम यहाँ पे फिर क्या यूज करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका एक रूल है जिसके तहत हम इस सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। सेकंड में देखिएगा, ही सेड दैट ही विल बी रिवॉर्डेड। हमारे पास सेंटेंस है कौन सा, ही सेड दैट ही विल बी रिवॉर्डेड। ये हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल के मुताबिक है, ठीक है, यानी इनडायरेक्ट जुमला है। इनडायरेक्ट जुमले के कवानीन के तहत हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। हमारे पास सेड का जो पार्ट होता है ये हमारे पास क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। ये हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। और उसके बाद जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड, यानी दैट के बाद वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास क्या है, इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच है। रूल के मुताबिक अगर हमारे पास रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर पास्ट टेंस होगा तो जो रिपोर्टेड पार्ट है उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो यहां पे एरर किस चीज के अंदर है, हमारे पास ये जो विल है ये गलत है। हमारे पास यहां पे विल क्या है, गलत है। हम इसको करेक्ट करेंगे, हम कहेंगे ही सेड दैट ही would be rewarded। अब हमारे पास ये जुमला क्या हो गया, सेंटेंस हमारे पास ठीक है। यानी रूल क्या है कि अगर इनडायरेक्ट जुमला हो और उसके रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर पास्ट टेंस हो तो उसका जो रिपोर्टेड पार्ट है उसके अंदर भी हमें पास्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ही सेड दैट ही वुड बी रिवॉर्डेड। इसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है नन प्रेजेस अ कॉवर्डली।
थर्ड सेंटेंस है नन प्रेजेस आ कॉवर्डली। अब बेसिकली यहां पे हमारे पास जो फ्ला है, ठीक है, वो हमारे पास है कॉवर्डली। हमारे पास किसका है? कॉवर्डली जो है वो अपनी हैत के एतबार से ये दो तरह का है, यानी ये एडवर्ब भी यूज होता है और बेसिकली ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। और यहां पे ये दोनों सूरतों में गलत है, ना तो यहां पर ये एडवर्ब की सूरत में यूज हो सकता है और ना ही यहां पे ये एडजेक्टिव की सूरत में यूज हो सकता है। इसका जो करेक्ट यूजेज होगा ये एज अ नाउन यहां पे यूज होगा। किसके तौर पर? नाउन के तौर पर यूज होगा। यानी आप देखें ना, ये आ इज इंडिकेटिंग टू द पर्सन, यानी ये पर्सन के लिए है, और इसके बाद आपने क्या लगाना है? नाउन लगाना है। तो आप यहां पे लिखेंगे नन प्रेजेस आ कॉवर्ड। अब ये यहां पे क्या है? नाउन है और एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। कॉवर्डली एडवर्ब है और एडजेक्टिव दोनों लिहाज से इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पे इसका जो यूज है एडवर्ब, आ के बाद एडवर्ब का यूज जो है या एडजेक्टिव का यूज गलत है। आ जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा या नाउन का यूज होना चाहिए या हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द फास्टर यू वॉक बेटर इट इज। 4 सेंटेंस है, द फास्टर यू वॉक बेटर इट इज। यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो किस चीज की है? आर्टिकल की है। आर्टिकल द। आप देखिए सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, ठीक है, यानी 2 सेंटेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर भी हमने क्या? कंपैरेटिव डिग्री, और सेकंड पार्ट के अंदर भी हमने क्या यूज किया? कंपैरेटिव डिग्री। दोनों पार्ट के अंदर हम क्या लगा रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इधर भी हम क्या कर रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहां पे हमने कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द यूज किया है, और इधर हमने कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द यूज नहीं किया। लेकिन यहां पे दोनों साइड पे क्या आना चाहिए? आर्टिकल द का इस्तेमाल करना चाहिए। जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा? द फास्टर यू वॉक द बेटर इट इज। यानी जितना तुम तेज चलोगे उतना ही बेहतर होगा, जितना आप तेज चलेंगे उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट में हमारे पास जो सेंटेंस है वो है, अच्छा, इट इज वेरी बिटर टू टेस्ट। सेंटेंस नंबर 5, इट इज वेरी बिटर टू टेस्ट। ये चखने में बहुत कड़वा है या इतना कड़वा है कि इसे इतना कड़वा नहीं होना चाहिए था। यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो किसका है? वेरी का है। हमारे पास कॉमन एरर किसका है? वेरी। यहां पे बेसिकली हम रूल वही इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आप कहते हैं कि ही इज, एग्जाम्पल के तौर पर मैं सेंटेंस कोट कर रहा हूं, ही इज टू वीक टू वॉक। वो इतना कमजोर है। यहां पे इसका इंप्रेशन जो है वो क्या है? टू का इंप्रेशन क्या है? बेसिकली टू का इंप्रेशन है नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो यहां पे जो बेसिकली फ्ला है वो वेरी का है। वेरी जो है वो पॉजिटिव
जो है वो रिफ्लेक्शन देता है, यानी पॉजिटिव सेंस है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाना है, यहाँ पे हमने वही टू का इस्तेमाल करना है। इट इज टू बिटर टू टेस्ट, यानी ये इतना कड़वा है कि इसे चखा नहीं जा सकता, इसे खाया नहीं जा सकता, या इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस सेंस में इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि ही शुड बी, या वन शुड बी रिस्पेक्टफुल टू हिज एल्डर्स। सेंटेंस नंबर 6 है, ही वन should be respectful to his elders। यहां पे हमने देखना है कि हमारे पास कॉमन एरर कौन सा है। हमारे पास बेसिकली यहां पे सब्जेक्ट क्या है, वन है। सब्जेक्ट क्या है, वन है। अब जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, उसी सब्जेक्ट का जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन भी यूज होता है। अब अगर आपके पास सब्जेक्ट वन है तो उसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, वंस। उसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, वंस होगा। अगर आपके पास सब्जेक्ट ही है तो उसका पोजेसिव प्रोनाउन हिज होगा। अगर आपके पास सब्जेक्ट शी है तो उसका पोजेसिव प्रोनाउन हर होगा। तो यहां पे बेसिकली फलाह किस चीज का है, पोजेसिव प्रोनाउन का है। अब इसको ना करेक्ट करने के दो तरीके हैं, यानी इसे दो तरीकों से हम इसकी करेक्शन कर सकते हैं। या तो हम यहां पे वन को रिप्लेस करें या हिज को रिप्लेस करें। तो यहां पे मैं बेसिकली हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं। यानी वन की जगह पे आप ही लगा सकते हैं तो तब भी ये सेंटेंस ठीक होगा। यानी ही शुड बी रिस्पेक्टफुल टू हिज एल्डर्स, ही शुड बी रिस्पेक्टफुल टू हिज एल्डर्स। और जो दूसरा वे है या दूसरा तरीका है वो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं कि वन शुड, हम क्या किसे रिप्लेस करेंगे, हिज को। इसको हम वंस के पोजेसिव प्रोनाउन से, वन के पोजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे। वन शुड बी रिस्पेक्टफुल टू वंस एल्डर्स। तो अब यहां पे हम इसे दो तरीकों से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं इसका कॉमन वे यूज करने जा रहा हूं, वन शुड बी रिस्पेक्टफुल टू वंस एल्डर्स। यानी हर शख्स को या हर आदमी को जो है वो अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। नेक्स्ट में हम देखेंगे, ये हमारे पास 6 सेंटेंसेस हुए हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है जिसको हम करेक्शन में देखेंगे, वो है, ठीक है जी, बनानास आर सोल्ड डजन्स। 7 पे है, बनानास आर सोल्ड डजन्स। बेसिकली यहां पे जो कॉमन एरर है वो है प्रेपोजिशन का। यहां पे हम क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन। तो आप क्या लगाएंगे, बनानास आर सोल्ड बाय होता है, आर सोल्ड बाय डजन्स। दर्जनों में बेचे जाते हैं, केले दर्जनों में बेचे जाते हैं या सेल किए जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट में हमारे पास है 8, दे वर devoured
debarred for entering, they were debarred from entering in the stadium। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन एरर है, जैसे हमारे पास प्रीवियस सेंटेंस के अंदर एरर था, वो क्या था? प्रेपोजिशन का। यहाँ पे भी हमारे पास प्रेपोजिशन का प्रॉब्लम है कि डिबार्ड फॉर एंटरिंग, यहाँ पे डिबार्ड फॉर एंटरिंग गलत है, यहाँ पे जो करेक्ट होगा दे वर डिबार्ड इन एंटरिंग द स्टेडियम। यहां पे हमारे पास फॉर की जगह पे हमने क्या यूज करना है? इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। यहां पे हमारे पास जो करेक्ट प्रेपोजिशन होगी वो क्या होगी? ठीक है, इन यूज होगी। उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा, टीचर्स हैव मैनी वर्क्स। 9 सेंटेंस है हमारे पास। टीचर्स हैव मैनी वर्क्स टू डू। असातिज़ा के पास करने के लिए बहुत ज़्यादा काम होता है। यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो किस चीज़ का है? मैनी। और सेकेंडली हमारे पास वर्क्स। बेसिकली जो वर्क है, वर्क की हमारे पास प्लूरल फॉर्म भी वर्क होती है। क्या होती है? वर्क होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो मैनी है ये इंडिकेट करता है किसको? तादाद को जाहिर करता है, नंबर्स को जाहिर करता है। और हमारे पास जो मिकदार है उसको जाहिर करने के लिए हम मच यूज करते हैं। यहाँ पे मैनी बेसिकली किसको? तादाद को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप न्यूमरल इजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरल इजेक्टिव के अंदर न्यूमरल इजेक्टिव 2 तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट, ये हमारे पास इनडेफिनेट न्यूमरल इजेक्टिव है, ठीक है, और ये तादाद को जाहिर करने के लिए होता है। और काम तादाद की सूरत में नहीं होता बल्कि मिकदार की सूरत में होता है। और अगर इसे हम तादाद की सूरत में अगर जाहिर करें तो इसके लिए हम जो है वो पीस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अ पीस ऑफ वर्क, जैसे आपने कॉमन सेंटेंसेस के अंदर इसका यूज देखा है। तो यहाँ पे हम इसे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे टीचर्स have much work to do। असातिज़ा के पास करने के लिए बहुत सा काम है। असातिज़ा के पास करने के लिए बहुत सा काम है। उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 10। सेंटेंस नंबर 10 है, ही इज hearing to the news। सेंटेंस नंबर 10 के अंदर हम क्या कहते हैं? ही इज हेयरिंग टू द न्यूज। यहां पे जो बेसिकली मेन फ्लॉ है वो हेयरिंग का है। अब यहाँ पे 2 तरह के वर्ड होते हैं जो यूज होते हैं। एक होता है हेयरिंग, सुनना, ये कैजुअली होता है, आम होता है। ये नहीं, कोई भी बात अगर आप राह चलते भी सुन लें तो उसको हेयरिंग में यूज किया जाता है। जैसे कि शोर की आवाज़ आ रही है, ठीक है, आप यहाँ कहीं भी खड़े हों और कोई आवाज़ें आ रही हों तो आप उसे हेयरिंग के मीनिंग में यूज करेंगे लिसनिंग। जो बेसिकली लिसनिंग होता है वो होता है गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, कान लगाकर सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हेयरिंग जो है वर्ड को आपने रिप्लेस करना है। जो खबरें हैं वो गौर से सुनी जाती हैं, तो आप क्या लगाएंगे? ही इज लिसनिंग, और इसके साथ जो प्रेपोजिशन होती है लिसन के साथ वो टू यूज होती है। ही इज लिसनिंग टू द न्यूज।
वो खबरें सुन रहा है, और खबरें गौर से सुनी जाती हैं या देखी जाती हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, आगे हमारे पास इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास कौन सी है? 6। बेसिकली हम बात कर रहे थे कि इजेक्टिव बेसिकली हमारे पास कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूमरल इजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। और न्यूमरल इजेक्टिव के अंदर आगे हम डेफिनेट और इनडेफिनेट में देखते हैं। जो डेफिनेट होते हैं वो एग्जैक्ट नंबर को, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये डेफिनेट है, यानी एग्जैक्ट नंबर को जाहिर करते हैं। जो इनडेफिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? एग्जैक्ट नंबर को उसके अंदर जाहिर नहीं किया जाता या उसका अंदाजा नहीं लगाया जाता, जैसे कि मैनी, ठीक है, फ्यू, सम, ये आपके पास क्या होते हैं? इनडेफिनेट न्यूमरल इजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 6 पे बात करें। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास क्या है? 6 है। एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है स्टैटिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस है स्टैटिस्टिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट। इसके अंदर हमारे पास जो कॉमन एरर है वो किसकी है? वर्ब की। किसकी है? वर्ब की है। हमारे पास जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं ना, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है, जिनके आखिर पे ICS आ रहा होता है, उनके साथ हम जो वर्ब है वो भी क्या करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं। तो आप क्या लगाएंगे? स्टैटिस्टिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। स्टैटिस्टिक एक जो है वो आसान मजमून है, इजी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2, द सीनरीज ऑफ कराची। द सीनरीज ऑफ कश्मीर। सेंटेंस नंबर 2 है आई लाइक द सीनरीज ऑफ कश्मीर। मैं कश्मीर की सीनरीज को पसंद करता हूं। बेसिकली यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो सीनरीज है, यानी ये वर्ड हमने गलत यूज किया है। सीनरीज यूज नहीं होता, लफ्ज होता है सीनरी। आई लाइक द सीनरी ऑफ कश्मीर, यानी कॉमन एरर हमारे पास सीनरीज नहीं होता, बेसिकली क्या होता है? सीनरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा 3 सेंटेंस है 10 माइल्स आर लॉन्ग डिस्टेंस। 10 miles are a long distance। बेसिकली यहां पे भी हमारे पास जो कॉमन एरर है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब का है या वर्ब का है। यहां पे हमने क्या यूज करना होता है? देखिएगा जरा, 10 miles is a long distance। यहां पे हमारे पास जो बेसिकली सब्जेक्ट है वो 10 माइल्स नहीं है, हमारे पास जो सब्जेक्ट है अ लॉन्ग डिस्टेंस जो है, ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, 10 माइल्स सब्जेक्ट नहीं है। तो हम इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अ लॉन्ग डिस्टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस होगा, 10 माइल्स आर लॉन्ग डिस्टेंस गलत है, इसका इस्तेमाल सही नहीं है। आगे है हमारे पास सेंटेंस नंबर 4, ही इज सीनियर देन
यू, ही इज सीनियर देन यू। हमारे पास यहां पे जो गलत है वो क्या है, देन। बेसिकली जो कंपैरेटिव डिग्री होती है या कंपैरिजन दो लोगों के दरमियान में जो है वो मुवाजना करने के लिए हम कंपैरेटिव इजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कि इजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एक को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बेसिकली जो सीनियर है ये किसके अंदर आ रही है, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। किसके अंदर आ रही है, कंपैरेटिव। यहां पे ही इज सीनियर यू, यानी ही एंड यू दो लोगों के दरमियान में मवाजना किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसके साथ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ कंपैरिजन करते हुए हम देन का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ड होता है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर। इनके साथ हम कंपैरिजन जब हम कर रहे होते हैं तो इनके साथ हम देन नहीं लगाते, बल्कि इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, टू, प्रेपोजिशन टू करते हैं। तो यहां पे गलती किस चीज की है, टू लगाना था। यहां पे आप क्या करेंगे, ही इज सीनियर टू यू। सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, और जूनियर। इंफीरियर भी होता है इसके अंदर, इंफीरियर। इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे हों या जब हम मवाजना कर रहे हों दो चीज़ों का। वेयर वी हैव मेट बिफोर, सेंटेंस नंबर 5 है, वेयर वी हैव मेट बिफोर। अच्छा जी, हमारे पास बेसिकली ये क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमारे पास जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम क्या लगाते हैं, उनके अंदर रूल ये इस्तेमाल होता है कि WH वाला वर्ड लिखने के फौरन बाद हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जिस टेंस का वो जुमला होता है या सेंटेंस होता है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, वेयर के फौरन बाद हम क्या यूज करेंगे, वेयर हैव वी मेट बिफोर, वेयर, और यहां पे हम इसके साथ क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करेंगे। वेयर हैव वी मेट बिफोर, हम पहले कहां मिल चुके हैं या हमारी मुलाकात पहले कहां हुई है। आगे है सेंटेंस नंबर 6 है, रावी फ्लोज नियर लाहौर। रावी जो है वो लाहौर के करीब बहता है। यहाँ पे हमारे पास जो फ्ला है वो बेसिकली किस चीज़ का है, आर्टिकल का। यहाँ पे आर्टिकल का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। जो रिवर्स के नाम होते हैं, दरियाओं के नाम होते हैं, ठीक है, या बुक्स के जो टाइटल होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल दा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रावी के साथ आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा। और सिमतैन डायरेक्शंस जो होती हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल दा लगाते हैं। जो यूनिक चीज़ें हैं, जो यूनिक नाम हैं, उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा लगाते हैं। द रावी फ्लोज नियर लाहौर, रावी लाहौर के करीब बहता है। वसलाम, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इन तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने याद भी रखना है और इनको अपनी नोट बुक्स के अंदर आपने क्या करना है, नोट डाउन भी कर लेना है। और इसके साथ साथ जो रूल्स मैंने मेंशन किए हैं वो भी आपने साथ में इनको जो है वो लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।